हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि प्यारे साथियों, आपने बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सर आप मैथ के टीचर होकर मैथ की क्लास क्यों नहीं लेते हो। आप तो मैथ तो बहुत ही मजेदार तरीके से समझाते हो, इतने अच्छे तरीके से समझाते हो कि क्लास में ही समझ में आ जाता है, फिर भी आप मैथ क्यों नहीं करवाते हो। तो प्यारे दोस्तों, खुशखबरी है आपके लिए। तो आज से स्टार्ट होने जा रही है मैथ की ऐसी क्लासें जो आपको मैथ को समझाने में सहायक होगी, न कि रटने में सहायक होगी। क्या रटने का नहीं, समझने का होता है क्या मैथमेटिक्स। क्या होता है मैथमेटिक्स। तो नंबर 1 पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत से ही। प्रतिशत यहां पर पहले हम सामान्य जानकारी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना होता है मैथमेटिक्स को। आप रटते रहते हो कि 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 25% आएगा। 25% को रट लीजिए 1/4। 9 से 1/11 को रट लीजिए 1/11 में। 37 से 1/2 को रट लीजिए 3/8 में। आप रटते रहते हो, कितना का रटोगे। इसी प्रकार क्षेत्रफल में आप सूत्र रटोगे या ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन कोस थीटा रटोगे। रटते रटते आपकी आधी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन समझोगे कब। आज से समझना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, मजेदार तरीका रहने वाला है। रटो मत, आज से केवल समझो। जी हां, आज से केवल समझो। आपको सारी बातें बताई जाएगी। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो देखिए, आपके लिए मैंने उदाहरण चुने हैं बहुत ही मजेदार और शानदार। पहले जमा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा उदाहरण। नंबर 1 25%। क्या है 25%। पहले तो आप समझिए इस प्रतिशत का अर्थ क्या है। प्रतिशत का अर्थ, जिस किसी के भी आगे आपको प्रतिशत दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रतिशत दे रखा हो ना, तो मान के चलिए प्रतिशत को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको आपको 1/100 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा, 1/100 से गुणा कर दीजिए। जैसे आपको दे रखा है 25%। क्या दे रखा है 25%, तो कर दीजिए 1/100 से गुणा। तो क्या आएगा 25 इंटू 1/100। तो 25 से इसे काट दीजिए। 25 चौका कितना होता है 4, 25 चौका 100, यानी 1/4 आ जाएगा इसका सही आंसर। इस तरीके से करिए आप। उसके बाद देखिए 2 नंबर और मान लेते हैं हम। इसी प्रकार 50% आपको दे रखा है। क्या दे रखा है 50% आपको दे रखा है। तो आप प्रतिशत का निशान हटाओगे तो क्या करोगे, 1/100 से गुणा करोगे। तो देखिए 50 इंटू में 1/100, 50 इंटू में 1/100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई। 5 दूनी कितना होता है 10, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। किसका 50% का आंसर आ जाएगा 1/2। अब आपको आगे की ओर चलता हूं मैं। आगे की ओर ले चलूं, उसके देखिए यहां पर 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर क्या है, जैसे आपको दे दिया 12 सही 1/2%। यह है मजेदार। क्या है मजेदार। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। पहले आपको 25% बताया, उसके बाद 50% बताया। अब बता रहा हूं मैं आपको ऐसा पॉइंट जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि 12.5% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में किस प्रकार बदलोगे आप, प्रतिशत का निशान हटाओगे। लेकिन प्रतिशत से निशान हटाने से पहले इस भिन्न को आपको सही करना होगा। इसे 12 सही 1/2 में लिख रखा है, इसे भिन्न में बदलिएगा तो किस प्रकार बदलोगे। देखिए 12 सही 1/2 आपको दे रखा है। आराम से सुनिएगा, जो कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो इस क्लास को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किस प्रकार बदलेंगे इसको हम भिन्न में, तो देखिए 12 दूनी 24, इसकी करवाते हैं गुणा, और गुणा कराकर ऊपर वाला है ना उसे जोड़ देते हैं हम ऐसे। तो देखिए किस प्रकार किया, इसको किया हमने गुणा, तो 12 इंटू में 2 कितना होता है, 12 इंटू 2 होता है 24, प्लस में 1, तो 24 और 1 कितना होता है 25। तो 25 लिख दीजिए, और बटा में क्या है 2, तो बटा में 2 रहने दीजिए, और प्रतिशत है ना
तो प्रतिशत का लगा दीजिए निशान। आ गया ना आपको यहां पर भिन्न को बदलना। 12 सही 1/2 को आपने भिन्न में बदला, सरल भिन्न में बदला मिश्र भिन्न से। ये क्या होती है? मिश्र भिन्न होती है। क्या होती है? मिश्र भिन्न को आपने पहले किस में बदला? सरल भिन्न में बदल लिया। अब बदलोगे आप इस प्रतिशत का निशान हटाकर भिन्न में। किसका? भिन्न में बदलोगे तो देखिए 25/2 आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 25/2। प्रतिशत का निशान हटाते ही क्या करोगे? 1/100 से गुणा कर दोगे। तो 25 को 100 से काटिए यहां पर, तो 25 चौका 100। तो देखिए अब क्या निकल कर आ जाएगा आगे। तो यहां पर ऊपर तो 1 ही बचेगा, नीचे देखिए 2 इंटू में 4, यानी 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है, यानी 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। और आप रटते रहते हो कि 12 सही 1/2 का मान 1/8 होता है, 1/8 होता है। कितनी बार रटोगे? ये तो आपको समझाया इस प्रकार, इसलिए इतना टाइम लगा। देखिए 12.5%। एक बार मन में ही सोचिए, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25/2%। अब निशान हटाएंगे प्रतिशत का, तो 25/2 इंटू में 1/100, 25 चौका 100, यानी 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे ये रहा 33 सही 1/2, 33 सही 1/2। किस प्रकार करेंगे? 33 दूनी कितना होता है? 33 दूनी 66, और 66 रेक 67, 66 रेक 67, यानी 67/2, 67/2 और प्रतिशत। अब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो हो जाएगा 67/2 इंटू 1/100। 1/100 से गुणा करते हैं ना, प्रतिशत का निशान हटाते हैं तब। तो देखिए ये हो जाएगा 67/200। अब कुछ कहेंगे कि सर वो तो 33 सही 1/3 होता है। क्या होता है? 33 सही 1/3 होता है। आपने तो 1/2 लिख रखा है, जो गलत है। नहीं प्यारे साथियों, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको 33 सही 1/3 ही दे, आपको दे सकता है 33 सही 1/2। क्या दे सकता है? 33 सही 1/2। तभी तो आपको मैं ये समझा रहा हूं कि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। आप रट के क्या जाओगे? 33 सही 1/3 कितना होता है? सर वो इतना होता है। कितना? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। इस प्रकार रट के जाओगे, लेकिन आपको मिलेगा क्या? 33 सही 1/2। आप सोचोगे कि यही 1/3 होता होगा, करके आओगे और गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो होता है 67/200। कितना होता है? 67/200। अब आपको कर कर दिखाता हूं मैं इसी तरीके से 33 सही 1/3, जो आपने रट रखा है ना 1/3 वाला। तो देखिए ये लीजिए प्रतिशत, इसको कीजिए गुणा। 33 दिया 99, 99 एक 100, यानी 100/3%, 100/3%। और इसको आगे देखेंगे तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो क्या कर देंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना निकल कर आएगा? 1/3। यानी अब से आपको रटना नहीं, समझना है। इसी तरीके से आपको सारी मैथ करवाई जाएगी, समझाया जाएगा न कि रटाया जाएगा। क्या? समझाया जाएगा न कि रटाया जाएगा, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर तो समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ, मंजिल पाने का मजा भी आएगा। और हम बात करते हैं अब हम क्या कि भिन्न को, जैसे 1/2 आपको भिन्न दे रखी है और कह दे कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो। क्या बदलो? प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ये आपको कह दे अब का 1/2 को प्रतिशत में बदलो। ये किस प्रकार आप करोगे? ये तो आपने देख लिया कि 25% को भिन्न में आपने किस प्रकार बदला। 25% को भिन्न में आपने बदलना सीख लिया कि 25% को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। किस प्रकार बदलते हैं? प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/100 से गुणा, यानी 25 चौका 100, यानी 1/4 आ जाएगी वो भिन्न। यानी 25% को भिन्न में बदला तो क्या आएगी? 1/4। अब हम करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे? तो देखिए कोई भी भिन्न मान लीजिए एक है 25/9,
25/10 मान लीजिए, 25/10। ये तो सरल भिन्न नहीं है क्योंकि ये ऊपर कट रहा है, हमें ऐसी भिन्न लेनी है जो ऊपर नीचे कटे नहीं। जैसे 32 में यहां पर ले लीजिए 11, 32/11। एक तो भिन्न हो गई ये नंबर 1, 32/11। नंबर दो है हमारी एक और भिन्न, जैसे 1/4, 1/4। नंबर 3 भिन्न है, मान लीजिए 5/12, 5/12 नहीं, 5 आप मान लीजिए 25 तो कट जाएगी, 5/12 ही मान लीजिए, क्या 5/12। और नंबर 4 आप मान लीजिए कोई भी भिन्न, आप सोचिए कोई 6 हाँ ठीक है, 6 में मान लीजिए 25, 6/25। अब ये आपको मिलेगी भिन्न इस प्रकार कि 32/11 को आप प्रतिशत में बदलिए। क्या करिए? प्रतिशत में बदलिए। देखिए पहले हमने क्या किया था, जब हम प्रतिशत का, ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं क्या करते हैं? जब हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो क्या करते हैं? जब हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो क्या करते हैं? तब हम करते हैं 1/100 से गुणा। किससे गुणा करते हैं? 1/100 से गुणा करते हैं। लेकिन जब हम किसी के आगे प्रतिशत का निशान लगाते हैं तो तब क्या करते हैं? तब करते हैं प्यारे दोस्तों 100 से गुणा। क्या करते हैं? 100 से गुणा। यहां पर तो 1/100 से गुणा की थी, यहां पर आपको क्या करनी है? 100 से गुणा करनी है। इतना आपको समझ में आया ना? देखिए जब हमें प्रतिशत का निशान हटाना हो तब तो गुणा किससे करते हैं? 1/100 से। जैसे प्रतिशत को हमने बदला सा भिन्न में, तो प्रतिशत हटाया तो 1/100 लिखा और 2500 का 100 यानी 1/4 आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? प्रतिशत का निशान लगाना है। यहां पर तो क्या हटाना, ये तो हटाना और ये है लगाना, यानी प्रतिशत का निशान लगाना। अबे हमें प्रतिशत का निशान लगाना है तो क्या करना होगा? 100 से गुणा करनी होगी। तो देखिए एक बार मैं आपको सारे के सारे उदाहरण करवा देता हूं, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम प्रतिशत में बदलते हैं भिन्न को। किसको? भिन्न को हम किस प्रकार से बदलते हैं। तो पहले हम उदाहरण करेंगे कौन सा? 4 नंबर उदाहरण। क्यों करेंगे? क्योंकि वो है थोड़ा सा इजी। पहले इजी की ओर चलेंगे, फिर हार्ड की ओर, फिर पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर 4 हमें क्या करना है? हमें करना है नंबर 4 को 6/25 हमें दे रखी है भिन्न। इसको क्या करना है? हमें बदलना है प्रतिशत में, यानी प्रतिशत का निशान लगाना है। तो किस प्रकार करोगे? 6/25 प्रतिशत का निशान लगाते हैं तो क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। क्या करना है? 100 की गुणा करते हैं। तो 25 चौका 100 कितना आ जाएगा? 6 चौका 24%। इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24%। यानी एक एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि 6/25 को आप भिन्न में नहीं प्रतिशत में किस प्रकार बदलोगे। तो प्रतिशत का निशान लगाते हैं, तब 100 से गुणा करते हैं। तो 6/25 इंटू में 100, तो 25 चौका कितने होते हैं? 100। तो 6 चौका 24%। इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करें कौन सी है? नंबर 2 एक बार यहां पर क्लियर कर लेते हैं हम। एक उदाहरण आपको समझ में आ चुका होगा, फिर बात करते हैं हम नंबर 2 उदाहरण की। कौन से उदाहरण की? अब चाहे आप कौन सा ही ले लो, सारे के सारे आपको अब समझ में आ जाएंगे। उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लीजिए 2 नंबर ले लिया। कौन सा? 2 नंबर क्या है? 1/4 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे। तो कर दीजिए 100 से गुणा। तो 25 चौका कितने होते हैं? 100, यानी ये आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? 25%। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट उदाहरण देखिए। 2 उदाहरण हमने कर लिए और 3 नंबर उदाहरण या 4 नंबर, 3 बचा है और 1 नंबर बचा है। अब बताइए आपको कौन सा उदाहरण करवाया जाए, 3 नंबर या 1 नंबर? हम करवा देते हैं आपको 1 नंबर। तो 3 नंबर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में कौन सा बताना है? 5/12 को आपको प्रतिशत में बदलकर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। 1 नंबर में आपको बता देता हूं। देखिए 32/11 को हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो 100 से गुणा करा देंगे। तो 3200/11 प्रतिशत।
3200 बटा में 11% हो जाएगा। और पॉइंटों में निकालें तो 3200 में अगर हम भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बच गए 10 बच गए, ठीक है। और 11 निम 99, 11 निम 99, 11 निम 99, इसी प्रकार पॉइंट में आगे बच जाएगा, प्रतिशत बच जाएगा। तो ये हुए आपके उदाहरण। क्या हो गए उदाहरण। आपको नंबर 1 पर आपको क्या बताया था, नंबर 1 पर आपको बता दिया कि आप प्रतिशत को आप भिन्न में किस प्रकार बदलोगे, प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलोगे। तो किस प्रकार बदलोगे, प्रतिशत का निशान क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत का निशान हटा देंगे और 1/100 से गुणा कर देंगे। जो निकल कर आएगा वो क्या आएगी, वो भिन्न आएगी। और नंबर 2 पर हमने बात की है भिन्न को हम प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे, भिन्न को हम प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे। तो कोई भी भिन्न है ना, उसको गुणा कर दीजिए, किससे, 100 से आप गुणा कर दीजिए और प्रतिशत में वो निकल कर आ जाएगा। तो सारे के सारे हो चुके हैं। इसके अलावा आपका कोई भी मैटर नहीं बचा। अब आपको कोई भी उदाहरण दे दे, कोई भी एग्जाम्पल दे दे, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, मान के चलिए आपको 28 सही 1/4% को भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो 28 चौका कितने होते हैं, तो 8 चौका 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 कितने होते हैं 11, यानी 132 होते हैं। और प्लस में 1 जोड़ेंगे बटा में 4, यानी 133 बटा में 4, 133 बटा में 4, 133। एक सेकंड, यहां पर हमने गलती कर दी ना। 8 चौक कितने होते हैं, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 112 होते हैं। हमने 132 क्यों लिख दिया, यहां पर 112, तो यहां पर हो जाएगा 113। तो ये है प्रतिशत 113 बटा में 4%। अब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी 1/100 से गुणा नहीं, 1/100 से गुणा। तो 113 बटा 4 को गुणा कर दीजिए 1/100 से, तो 113 बटा में 400 ये आ जाएगी वो भिन्न, यानी 28 से ही 1/4% को हमने भिन्न में बदला, तो क्या निकल कर आया 113 बटा में 400। इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको रटना नहीं है। 25% बराबर 1/4 होता है, 50% बराबर 1 कितना होता है 2 होता है, 75% बराबर कितना होता है 3/4 होता है। इस तरीके से आपको रटना नहीं, क्या है समझना है, और समझा आपको दिया गया है। और आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी, अगर इसी प्रकार आप समझना चाहते हो मैथमेटिक्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास किस प्रकार लगी, क्या आपको समझ में आया है, क्या आप उसी तरीके से आपको रटाया गया है। तो जी हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।